सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ब्रह्मांड को अतृप्त जिज्ञासा से देखता आया है। हम ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को समझने के लिए तरसते रहे हैं। तारों की गति से लेकर परमाणुओं के नृत्य तक ज्ञान की खोज ने हमें अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इस अथक खोज ने हमें एक गहन एहसास के शिखर पर ला खड़ा किया है। एक अंतिम सिद्धांत, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की संभावना। एक ऐसे सरल सुंदर ढांचे की कल्पना कीजिए जो संपूर्ण भौतिक दुनिया को समझा सके। यह सिद्धांत सभी बलों और कणों को एकीकृत करेगा, जो सबसे छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। यह आधुनिक भौतिकी का दुस्साहसी सपना है। इस अंतिम सिद्धांत की खोज स्वयं भौतिकी के इतिहास की यात्रा है। न्यूटन के गति के नियमों से लेकर मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के समीकरणों तक प्रत्येक सफलता ने हमें वास्तविकता के मूल ताने बाने को समझने के करीब ला दिया है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती देते हैं। एक अंतिम सिद्धांत का सपना एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाता है। यह जिज्ञासा से प्रेरित, महत्वाकांक्षा से प्रेरित और ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदलने के लिए नियत यात्रा है। 20वीं शताब्दी में भौतिकी में दो क्रांतिकारी प्रतिबिंब देखने को मिले, आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी की गूढ़ दुनिया। ये दो स्तंभ एक असहज आलिंगन में बंद हैं। उनके परस्पर विरोधी सिद्धांत एक गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। सामान्य सापेक्षता ब्रह्मांड का वर्णन सबसे बड़े पैमाने पर करती है। यह विशाल वस्तुओं द्वारा विकृत स्पेस टाइम की तस्वीर पेश करती है। क्वांटम यांत्रिकी परमाणुओं और उप परमाणु कणों के सूक्ष्म क्षेत्र को नियंत्रित करती है। यह क्षेत्र एक विचित्र दुनिया है जहां अनिश्चितता सर्वोच्च होती है, टकराव का मूल स्थान और समय के विवरणों में निहित है। सामान्य सापेक्षता स्पेस टाइम के एक चिकने ताने बाने की परिकल्पना करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी परिमाणित ऊर्जा स्तरों पर आधारित है। यह मूलभूत संघर्ष हमें चरम वातावरणों को समझने से रोकता है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक गहरा अंतर उजागर करता है। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों को उजागर करने के लिए आवश्यक है। इस वैज्ञानिक खोज के केंद्र में एक नया दावेदार उभरता है, स्ट्रिंग थ्योरी। यह क्रांतिकारी विचार ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों की हमारी समझ में एक नाटकीय बदलाव का प्रस्ताव करता है। बिंदु जैसे कणों के बजाय स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा के छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। इन तारों की कल्पना ब्रह्मांडीय सिम्फनी के मूल स्वरों के रूप में करें। जिस तरह वायलिन के तार के अलग अलग कंपन अलग अलग संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं, उसी तरह इन मूलभूत तारों के अलग अलग कंपन प्रकृति में देखे जाने वाले कणों और बलों की विविध श्रेणी को जन्म देते हैं। यह सुंदर ढांचा गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के बीच संघर्ष का एक सम्मोहक समाधान प्रस्तुत करता है। शायद स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे अधिक दिमाग झकझोर देने वाला पहलू अतिरिक्त स्थानिक आयामों के लिए इसकी आवश्यकता है। जबकि हम अंतरिक्ष के केवल 3 आयामों का अनुभव करते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में 10 स्थानिक आयाम हो सकते हैं जो घुमावदार हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं। ये अतिरिक्त आयाम केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, वे सिद्धांत की गणितीय संगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसे ब्रह्मांड में एक आकर्षक झलक पेश करती है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां वास्तविकता का ताना बाना तारों के संगीत से बुना जाता है, कंपन की एक सिम्फनी जो छिपे हुए आयामों में गूंजती है। स्ट्रिंग्स से परे क्वांटम फोम की खोज। स्ट्रिंग थ्योरी ने कई भौतिकविदों की कल्पना को मोहित कर लिया है। लूप क्वांटम ग्रेविटी अंतरिक्ष और समय को परिमाणित करने का प्रयास करता है।
स्पेस टाइम के ताने बाने की कल्पना परस्पर जुड़े हुए छोरों के नेटवर्क के रूप में करें। प्लैंक पैमाने पर ये लूप अंतरिक्ष और समय का सार बनाते हैं। इन विचारों की खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को समृद्ध कर रही है। प्रयोग की चुनौती, एक वास्तविकता की जांच। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज एक दो फॉर्मिडेबल बाधा का सामना करती है। प्रायोगिक सत्यापन की चुनौती, प्लैंक पैमाने की जांच के लिए आवश्यक ऊर्जा, जहां बलों का एकीकरण माना जाता है, वर्तमान तकनीक की पहुंच से बहुत दूर है। यह तकनीकी सीमा इन भव्य सिद्धांतों की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक भौतिकविदों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी सुपरसिमेट्रिक कणों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है। भौतिकी के मानक मॉडल में ज्ञात कणों के लिए साथी कण। हालांकि तेजी से शक्तिशाली कण त्वरक पर खोज के दशकों के बावजूद ये मायावी कण अनदेखा रहते हैं। प्रायोगिक साक्ष्य की इस कमी ने कुछ लोगों को स्ट्रिंग थ्योरी की वैधता और परीक्षण क्षमता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। लूप क्वांटम ग्रेविटी, जबकि स्पेस टाइम को परिमाणित करने के लिए एक सुंदर ढांचा प्रदान करती है, परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करने में भी चुनौतियों का सामना करती है। क्वांटित स्पेस टाइम के प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म होने की उम्मीद है और वर्तमान तकनीक से उनका पता लगाना मुश्किल है। प्रायोगिक सत्यापन की कमी उन सीमाओं की एक गंभीर याद दिलाती है जिनका सामना हम ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों की जांच करने में करते हैं। हालांकि यह नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, नई तकनीकों और प्रायोगिक तकनीकों के विकास को चलाता है जो एक दिन एकीकरण के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ज्ञान की सीमा, क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश एक गहन दार्शनिक प्रश्न उठाती है। क्या मानव ज्ञान की कोई सीमा है? क्या हम अपने सीमित दिमाग से वास्तव में ब्रह्मांड की अनंत जटिलताओं को समझ सकते हैं? कुछ लोगों का तर्क है कि वास्तविकता की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अज्ञेय हो सकती है, जो हमेशा के लिए रहस्य में डूबी रहती है। गोडेल के अपूर्णता प्रमेयों की अवधारणा, जो औपचारिक प्रणालियों की अंतर्निहित सीमाओं को प्रदर्शित करती है, को यह सुझाव देने के लिए एक्सट्रपलेट किया गया है कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ सच्चाइयां हो सकती हैं जो सिद्ध या अस्वीकृत करने की हमारी क्षमता से परे हैं। यदि सच है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि एक पूर्ण और सुसंगत थ्योरी ऑन ऑफ एवरीथिंग एक अप्राप्य लक्ष्य हो सकता है। दूसरों का तर्क है कि समझने की मानवीय क्षमता असीम है, लगातार विकसित हो रही है और अपने क्षितिज का विस्तार कर रही है। वे सदियों से भौतिकी में हुई उल्लेखनीय प्रगति की ओर इशारा करते हैं, पिछली सीमाओं को धता बताते हैं और एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करते हैं जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। ज्ञान की सीमाओं को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है। यह विशाल अज्ञात के सामने आवश्यक विनम्रता की याद दिलाता है। चाहे ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमारी मुट्ठी में हो या न हो, खोज अपने आप में असीम जिज्ञासा और अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रमाण है जो मानवता को परिभाषित करती है। अनदेखा देश, क्षितिज के पार क्या है? भले ही ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज हो जाए, ब्रह्मांडीय अन्वेषण की हमारी यात्रा समाप्त होने से बहुत दूर होगी। एक अंतिम सिद्धांत अंत नहीं होगा, बल्कि एक शुरुआत होगी। वास्तविकता की प्रकृति के बारे में और भी गहरे सवालों की खोज के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु होगा। बिग बैंग का कारण क्या था? हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड से परे क्या है? क्या भौतिकी के विभिन्न नियमों वाले अन्य ब्रह्मांड हैं? ये कुछ ऐसे ही रोमांचक प्रश्न हैं जो हमारी वर्तमान समझ के दायरे से परे हैं। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमारे ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हुए जांच के अन्य क्षेत्रों के लिए अप्रत्याशित कनेक्शन का भी खुलासा कर सकती है। जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान जैसे अन्य वैज्ञानिक विषयों के साथ भौतिकी का एकीकरण चेतना की प्रकृति, जीवन की उत्पत्ति और भौतिक और मानसिक संबंधों में गहन नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज
केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं है। यह सवालों को और भी बड़ा और साहसिक बनाने की हमारी क्षमता का विस्तार करने के बारे में है। यह अज्ञात को गले लगाने और ज्ञान के अज्ञात क्षेत्रों में साहस, जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना के साथ उद्यम करने के बारे में है।